शुश, छोड़, 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 मूलचंद, मूलचंद, छोड़, छोड़ कुत्ते, छोड़, अबे कुत्ते छोड़, छोड़, ये लीजिए। नितिन! जी मैडम। मेरे साथ मजाक करेगा तू? हाँ? कितनी महंगी पैंट थी और तूने फाड़ दी? हाँ? तुम्हारी 8 महीने की पगार कट। मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बक। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कितना भी काम कर लूं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा जो मेरे पिताजी ने आपसे लिया था। हर बार मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूं वो सड़ा हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है। मेरे कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तू? हाँ? वो मेरा बेटा है, तेरा मालिक है वो। तमीज से पेश आ, उसे मूलचंद जी बोलो, मूलचंद जी। जाकर सॉरी बोलो उसे। क्या बोलेगा? मूलचंद जी सॉरी। हाँ, अब जाकर मेरी गाड़ी तैयार कर। लेट हो रही हूँ मैं ऑफिस की वजह से, तुम्हारी वजह से। अरे जल्दी कर गधे की औलाद। जी माता जी। क्या मनुष्यत है ये? पहले मेरे कपड़े फाड़े, अब अपने कपड़े फाड़ लिए। मैडम मेरा सूट तो पहले से ही फटा हुआ है, जगह जगह छेद है, बटन हवा में झूल रहा है, पता नहीं कितने सालों से एक ही ड्रेस को सेफ्टी पिन से लगा के अपने बदन से जोड़ा हुआ है। बस करो मैडम, एक नया सूट ले दो। तुम्हारे पिताजी ने बरसों तक यही सूट नहीं पहना है? उन्होंने तो कभी कंप्लेन नहीं किया। दिवाली आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे मेरा दिवाला निकल गया। मैडम मैं आपका ड्राइवर हूँ, एक सूट ले दो। दिवाली के लिए कुछ सोचा है मैंने, पसंद आएगा तुम्हें। अब चबड़ चबड़ करके और लेट मत करो, चलाओ जल्दी। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम ये हमारे मिलेनिया वॉक मॉल का कलेक्शन है। तुमने गिना? जी हाँ मैडम, ये रहा उसका अकाउंट। ये पेट्रोल पंप का कलेक्शन है और ये हमारे रेस्टोरेंट्स का कलेक्शन है। अकाउंट्स मुझे दो और ये पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दो। ओके मैडम। मैडम ये महीने दिवाली का बोनस देते सबको। दिवाली इंडिया का त्योहार है, ये सिंगापुर है। नो बोनस बकवास। ऑर्डर देने से पहले राइट में देखा कर कितना पैसा लिखा है, बाद में ऑर्डर दे। समझ गया तू? जी दीदी। या क्या हुआ डड्डी? अरे वो राक्षस यहाँ भी पहुँच गया। वाह करो। लेकिन वो तो आपको पहचानता नहीं है। What's the problem? उसके साथ जो कथा है वो मुझे पहचानता है। उसी ने मेरे खिलाफ केस किया था बाउंस चेक का। एक काम कर, वो मुच्छड़ आएगा ना तो उसको बोल देना अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मुझे जाना पड़ा है। समझ गया? और तू लड़की देख के कैसी भी हो सीधा हाँ बोल के ऑफिस में आ जाना, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। तो आगे देख, आगे देख। आओ बेटी, यहाँ पे आओ बेटी, आओ। आइए आइए कक्कड़ जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। वो क्या है, डड्डी कुछ काम में लगे हुए तो उनकी बीवी को साथ ले आया। हाय, आई एम पामी। So glad to meet you. ये मेरी बेटी अंजलि है। नोनी। तुम दोनों अकेले में बात करना चाहते हो तो अलग जाके बैठ सकते हो बेटे। इसमें बात करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ। अरे शर्माओ मत, शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना और पहचान लेना बहुत अच्छी बात है। जाओ जाओ बेटी, जाओ जाओ बेटी। किधर, कोने में? आप कितनी जवान है, लगता नहीं है कि नोनी आपका बेटा है। मैं नोनी की माँ नहीं हूँ,
मैं चड्डा की दूसरी बीवी हूँ। देखो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसका प्यार मेरे पेट में पल रहा है। क्या बोली? मेरे डैडी ने कहा कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊं। अगर तुम किसी और के बच्चे को पाल पोस सकते हो तो मैं तैयार हूँ। देख, ये शादी नहीं होगी तो बाकी का दहेज नहीं मिलेगा, और दहेज नहीं मिलेगा तो लोगों का कर्जा कैसे चुकाएंगे? लेकिन इतने पैसा लौटाने मेरे नाम पे 9 अरेस्ट वारंट निकल चुके, 9। लेकिन डड्डी वो तो बोल रही वो पेट से है। तो क्यों आया? ये स्कीम है, एक साबू पे एक कंगी मुफ्त, ऐसी आकर्षक ऑफर है ये। उससे करेगा शादी, बच्चा फ्री। लेकिन डड्डी किसी और का बच्चा। अरे चुप कर यार, मुंह बंद, खाना खा। ये शादी होकर ही रहेगी, खाना खा। डड्डी ये है मेरी बेटी मनप्रीत ओबरॉय, और ये हैं मेरे जीजा जी परमजीत सिंह लांबा, इंडियन एम्बेसडर है, और ये है मिसेस लांबा। आपका बहुत नाम सुना सर, बहुत मिलकर खुशी हुई। थैंक यू। इंडिया में ताश खेल के दिवाली मनाते हैं, यहाँ भी ऐसा ही है। ये देख रहे हैं, सिंगापुर के सबसे अमीर खानदानों में से एक है, ब्रीज मोहन ओबेरॉय। 4 पीढ़ी तक चले उतना पैसा है। और लड़की एक ही है, पर क्या करे, कुंडली में मंगल है। अब लड़का भी वैसा चाहिए कि जिसकी कुंडली में मंगल हो तो ही शादी हो सकती है, वरना सब अमंगल है। हरबंस चड्ढा। ब्रिज मोहन ओबरॉय। ओबरॉय जी। आप पंजाबी हो? जी। ओए, आप पंजाबी, मैं पंजाबी, हुए बल्ले बल्ले, जप्पी पाले। ये हम इंडिया से हैं और यहाँ पे धंधा पानी सेट करके बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात खाया जा रही है। क्या? हमारा मिलना ऐसे ही मौकों पर होता है? वरना तो पूरा दिन पैसे छापने में चला जाता है। तो जी वो फायदा क्या इन पैसों का? सुलह ने सच बात कही आप। और जी मेरा बेटा है नौनी। नौनी चड्डा। हार्वर्ड से है जी, हैं? और 1 नंबर का ग्रेजुएट है। अच्छा। पर फायदा क्या? क्यों? और शादी ही नहीं हो रही है मुंडे की। क्या बात कर रहे हैं? अरे रब ने कुंडली ऐसी टेढ़ी बनाई है। हाँ देखो, लड़का और लड़की की नाड़ी एक होनी चाहिए और लड़की मंगली होनी चाहिए। अब ये मंगली लड़की हम कहाँ से लेके आएंगे? अब खेलिए खेलिए ओबेरॉय जी, खेलिए। एक्सक्यूज मी, मैं आया अभी। डड्डी मेरी कुंडली में क्या खराबी है? वो तो अच्छा ही क्या है? साला जब से पैदा हुआ है मेरी बुराई पे बुराई चल रही है। सूरी 100 कमीने मरे होंगे तब तो पैदा हुआ होगा। और इतना बड़ा आइटम बॉम्ब है तेरे को, तूने मुझे बताया ही नहीं। वो अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब से महंगा है। तो उसमें टेंशन क्या है? एक बार मेरी उससे शादी करा दे, खुद ब खुद डिफ्यूज हो जाएगी। मैं बात करता हूँ, पेट्रोल पंप भी दे दूंगा। मैं बात करता हूँ। अरे सुन, अगर वो शादी के लिए राजी नहीं हुई ना तो उसको कहना कि मैं उसको इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा कि वो इनकार ही नहीं कर सकेगी। अरे 20 तारीख को पैन पैसिफिक होटल में उसको बोलना मुझे मिले। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सूरी है ना? तुमने वो कहानी सुनी है? कौन सी कहानी? एक दिन गणेश जी ने शिव जी से पूछा कि मेरी शादी कब होगी, तो शिव जी को वो मालूम नहीं था कि जवाब क्या दूं, तो उन्होंने बोला कल। दूसरे दिन गणेश जी ने फिर पूछा कि मेरी शादी कब होगी, तो शिव जी ने बोला कल बताया ना, हाँ तो कल आना। तीसरे दिन गणेश जी ने फिर पूछा और शिव जी ने बोला कल। इस तरह बार बार गणेश जी पूछते रहते थे और शिव जी बोलते थे कल कल कल। ना कभी गणेश जी की शादी हुई और ना शिव जी ने कभी झूठ कहा। लेकिन ये कहानी तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? क्योंकि अपने किस्से में गणेश जी की जगह पे मैं हूँ और शिव जी की जगह पे तुम हो, और ऐसे जिंदगी भर नहीं चल सकता। मेरी शादी तय हो चुकी है। मनु, तुम जानती हो मेरी हालत क्या है। लाखों का कर्जा लेकर यहाँ तक पहुँचा। अगर कर्जा नहीं चुकाऊंगा तो माँ और बहन रास्ते पे आ जाएंगे। 10 साल से मैं मेहनत ही तो कर रहा हूँ, अय्याशी तो नहीं कर रहा मैं। तुम भी मेरी हालत समझो। 20 तारीख को मेरी शादी है। पापा ने सब कुछ तय कर दिया है। फिर भी शादी के आखिरी फेरे तक तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ जाऊंगी। इससे ज्यादा मैं तुमसे और वादा नहीं कर सकती हूँ राम। बाहर निकल बंद। क्यों है? वो मैंने सुना तेरा बेटा किसी और के साथ शादी कर रहा है। सुन लिया ना, चल अच्छा हुआ।
मैं तो साला ये सोच के परेशान था कि तुझे बताऊं कैसे यार। तुझे क्या लगता है मैं हलवा हूँ? दहेज मुझसे लेता है और शादी किसी और के साथ में तय करता है। अरे वो पैसे तो तूने मुझे इसलिए दिए क्योंकि तेरी बेटी पेट से है। और तू चाहता कि वो मटका मेरे सर पे थोप दे। मैं एक और गंदी बात निकाली ना तो तेरी जबान बात निकालूंगा। ये देखो है, तेरी बेटी गंदा गंदा कर सकती है, हम गंदा गंदा बोल भी नहीं सकते। मेरे बेटे की शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगा। तो तू भी सुन ले, मुझे तेरा बेवकूफ बेटा नहीं चाहिए। मेरी बेटी को उससे भी अच्छा मिलेगा। तू मेरे पैसे वापस कर बस। अरे बावला हो गया, तेरे पैसे में क्या जेब में लेके घूम रहा हूँ? तेरे पैसे तुझे तब मिलेंगे जब मुझे उससे पैसे मिलेंगे बस। अरे जब तक मुझे पूरा पैसा नहीं मिलता ना मैं भी देखूंगा तेरे बेटे की शादी कैसे होती है। हाँ देख लेना। आया और ये भी सुन ले, क्या? मेरे बेटे की शादी हो उसके 1 मिनट पहले मैं अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। हाँ तो लिख ले लिख ले लिख ले, मेरे बेटे की शादी 3 दिसंबर को 12:30 बजे होगी। तू अपनी बेटी की शादी 12:29 को कराना। लिख लेना, भूल बचा। लिखना क्या है? बेटी का पेट भरा और प्यो का मत्था खाली। मैडम दिवाली का वक्त है, एक नया सूट ही ले दीजिए। ये देखिए नाड़ा बांधा हुआ है और पैंट को रोका हुआ है, प्लीज। मेरा ड्राइवर सूट नाड़े के साथ या बिना नाड़े के साथ पहनकर गाड़ी चलाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम आज दिवाली का दिन है, एक एहसान करिए मुझ पे। क्या? मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। निकाल दूंगी, लेकिन पहले वो लोन तो चुकता करो जो तुम्हारे पिताजी ने मुझसे लिया था तुम्हारी पढ़ाई के लिए। उनके हस्ताक्षर किए हुए सारे कागजात हैं मेरे पास। अगर तुमने भागने की कोशिश की ना तो सारी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा, याद रखना। और सिंगापुर जेल में क्या होता है मालूम है ना? क्या होता है मालूम है? मालूम है? कोड़े पड़ते हैं, कोड़े। जाना है? जाना है? नितिन, तुम बोल रहे हो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। मैं पूछती हूँ कब? झुरिया पड़ जाएंगे तब मुझसे शादी करोगे? देखो नितिन, तुम मुझे जहाँ बुलाओगे, जिस हाल में रखोगे, मैं आ जाऊंगी। हाँ तो चलो, अच्छी बात है। मेरे घर पे चलते हैं, वो भूतनी का घर, जहाँ 3 टाइम का भुसा हुआ खाना और 6 टाइम की गालियाँ मिलती हैं। चले? मैं तैयार हूँ। पागल हो गई हो तुम? हैं? कहाँ राजा भोज की जिंदगी गुजार रही हो तुम? कहाँ गंगू के साथ रहोगी? मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि हमने जो सपने देखे थे वो सब भूल जाए? जब जब मुझे शादी ऑफर हुई, हर बार अलग अलग बहाने बना के टालती, और इस बार तुम मुझे टाल रहे हो। देखो नितिन, इस बार मेरे डैडी ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। थैंक यू। थैंक्स। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? कोई है सुझाव तुम्हारे पास? हाँ है, तुम मुझे बोल दो अलविदा, बाय। अंजलि, रुक 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 रुक, ये ले ले, लेके जा, ये भी लेके जा। भिखारी साला,